दोस्तों, नवरात्रि के पावन दिन हम आशा करते हैं कि माँ दुर्गा इस बार आपके घर के अंदर प्रवेश जरूर करें और साथ ही साथ आपके ऊपर माँ दुर्गा ढेर सारी कृपा बनाए रखें। आप जैसा सोचें वैसा आपका काम हो और माँ दुर्गा की आपके घर के ऊपर, आपके जीवन के ऊपर कृपा बनी रहे। दोस्तों, आज हम आपको एक विशेष जानकारी दे रहे हैं कि बस आप नवरात्रि के दौरान सुबह सुबह ही कर ले यह काम। आपके घर के भंडार भर देती है माँ लक्ष्मी। आपके घर के अंदर कभी भी नहीं होती है किसी भी प्रकार की कोई समस्या। दोस्तों, नवरात्रि को आपको पूरे 9 दिन मिल जाते हैं दिव्य भक्ति करने के, देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। तो आपको रोज सुबह इन कामों को 9 दिनों के अंदर जरूर करना चाहिए। दोस्तों, निश्चित तौर पर माँ दुर्गा की आपके जीवन के अंदर इतनी कृपा होगी कि देखते ही देखते आपके जीवन से दरिद्रता चली जाएगी और लक्ष्मी चली जाती है। आपके जीवन के अंदर मिलता है तो धन धान्य और अच्छा सौभाग्य प्राप्त होता है। तो दोस्तों, बात करते हैं आपका बिना किसी ज्यादा समय खराब किए उन उपायों की जो आपको रोज सुबह नवरात्रि के दौरान करने चाहिए। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ कमेंट के नीचे जय माँ दुर्गा जरूर लिखें। माँ दुर्गा के दरबार के अंदर आपकी हाजिरी लग जाए। अब बात करते हैं आपको कौन से उपाय करने चाहिए। दोस्तों, नवरात्रि का दौरान शुभता का दिन होता है, अच्छा पवित्रता का दिन होता है। तो इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए कि नवरात्रि की जो भी सुबह होती है आपको ब्रह्म मुहूर्त के अंदर ही उठ जाना चाहिए। नवरात्रि को देर तक आपको नहीं सोना चाहिए क्योंकि साक्षात माँ दुर्गा सुबह धरती भ्रमण के लिए निकलती है और जिस घर के अंदर एक्टिव एनर्जी होती है वहां पर अपने आप ही माँ दुर्गा प्रवेश कर जाती है। तो इन 9 दिनों के दिन नियम बना ले कि सुबह आप सूर्य उगने के साथ ही जल्दी उठ जाएं और अपने कामों के अंदर लग जाएं। दोस्तों, इसी तरह आप नवरात्रि के दौरान इस बात का जरूर ध्यान रखें कि नवरात्रि के दौरान इन 9 दिनों के अंदर सुबह भगवान सूर्य देव को जल अर्पित जरूर करें। और नवरात्रि के दौरान दोस्तों, अगर आप सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं तो उसके अंदर लाल चीजें जरूर डालें ताकि माँ दुर्गा का आपको संपूर्ण आशीर्वाद प्राप्त हो। जिसके अंदर आप लाल पुष्प डाल सकते हैं, लाल सिंदूर डाल सकते हैं या पूजा पाठ से जुड़ी किसी भी तरह की कोई लाल एक चिमटी चीज आप डालकर आप भगवान सूर्य देव को अर्घ्य दें सुबह के समय। दोस्तों, आपकी कुंडली के अंदर सूर्य देव इतने मजबूत होंगे कि समझ लीजिए कि आपके जीवन के अंदर खुशियों की झोली भर जाती है और नवरात्रि के दौरान ये उपाय बलवती हो जाता था। दुगना प्रभाव आपको देखने को मिलता है। इसी तरह नवरात्रि के दौरान इस बात का ध्यान रखें, छोटे छोटे उपाय हैं। आज हम आपको सीरीज के अंदर छोटे छोटे उपाय बताएंगे। ऐसा नहीं कि आप कोई आपको इन सबको करना है। कोई भी एक उपाय कीजिए, आपको लाभ प्राप्त होगा। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान जैसे तो आप अपने घर का झाड़ू निकालते ही हैं, लेकिन नवरात्रि के दौरान दोस्तों अपने द्वार को झाड़ू के माध्यम से सफाई करना और अपने द्वार की सफाई करना और नवरात्रि के सुबह सुबह अपने घर के द्वार खोल कर रखना। बस आप मात्र इतना कर लें, समझ लीजिए कि माँ दुर्गा आपके घर के अंदर प्रवेश कर लेगी और माँ दुर्गा की कृपा से आपके जीवन के अंदर, माँ लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन भर के अंदर कभी भी धन की कमी नहीं होगी। जिसका कारण यह होता है दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त के अंदर माँ दुर्गा धरती भ्रमण के लिए निकलती है। अपने साथ उनकी सखियां माता सरस्वती, माता पार्वती, माँ लक्ष्मी आदि अनेक रूपों के अंदर उनकी सहेलियां होती है, उनके ही रूप होते हैं। अगर उनमें से कोई भी एक रूप आपके घर के अंदर प्रवेश कर गया तो समझ लीजिए। और दोस्तों, जहाँ पर देवता वही निवास करते हैं जहाँ पर साफ सफाई होती है। इसीलिए नवरात्रि के दौरान अपने घर की, अपने द्वार की सफाई जरूर रखें सुबह सुबह के समय, ताकि आपके घर के अंदर देवियों का प्रवेश हो सके। दोस्तों, इसी तरह नवरात्रि से लेकर दीपावली तक आपको एक नियम बना लेना चाहिए। नियम यह होता है कि नवरात्रि के दौरान से ही अपने घर के मुख्य द्वार पर आपको रंगोली बना देनी चाहिए। दोस्तों, प्राचीन भारत के अंदर यह नियम था कि वास्तव में हर हिंदू अपने घर के द्वार के आगे रंगोली बनाता था, जिसकी वजह से, जिसका तात्पर्य यह होता था कि नकारात्मकता उस रंगोली से आगे ही नहीं आ पाती थी और सकारात्मकता, देवी देवताओं को वह चीजें बहुत ज्यादा आकर्षित करती थी।
थी और उस घर के अंदर अपने आप ही माता लक्ष्मी का वास होने लगता था। तो आप क्या करें कि अपने घर के द्वार पर रंगोली बना दें, ताकि क्या पता 9 दिनों के अंदर दीपावली तक कौन सा आपके घर के अंदर ऐसा शुभ संयोग बने कि देवी देवता आपके घर के अंदर प्रवेश कर जाएं और आपको उसका सकारात्मक परिणाम देखने को मिले। तो आप रंगोली का निर्माण नवरात्रों के दौरान जरूर कीजिए। दोस्तों इसी तरह इस बात का ध्यान रखें कि अगर आपके जीवन के अंदर आपको धन की कमी का बहुत ज्यादा सामना करना पड़ रहा था, परिवार के अंदर आए दिन किसी न किसी रूप से लड़ाई झगड़ा होता रहता था, आप चाहते थे कि वह लड़ाई झगड़ा कैसे न कैसे करके समाप्त हो जाए, तो दोस्तों इस नवरात्रि के दौरान आप इन चीजों से छुटकारा पा सकते हैं। आप क्या करें कि एक सिंदूर लें और सिंदूर को अपने घर के पूजा घर के अंदर स्थान दें और रोज सुबह क्या करें कि नवरात्रों के दौरान अपने घर का जो मुख्य द्वार होता है, अपने घर के मुख्य द्वार पर एक स्वास्तिक का निर्माण जरूर करें। अब दोस्तों आपके घर का मुख्य द्वार आप गंदा नहीं करना चाहते या आपकी कोई मजबूरी है कि आप घर के मुख्य द्वार पर आप स्वास्तिक नहीं बना सकते, तो आप क्या करें कि रोजाना एक सादा कागज ले, सादा पेपर ले, उसके ऊपर स्वास्तिक का निर्माण कर ले और अपने मुख्य द्वार के अंदर की तरफ या बाहर की तरफ आपको जहां भी स्थान लगे वहां पर उस पेपर को आपको रख देना चाहिए। आपको उतना ही फल प्राप्त होगा। आप देखते जाइए कि आपकी जीवन अपने आप ही खुशियों से बढ़ जाएगा और आपके जीवन के अंदर कभी भी किसी प्रकार का कोई दुख नहीं होता है, आपके जीवन के अंदर किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आती है। माँ दुर्गा का बहुत ही चमत्कारी उपाय है और स्वास्तिक आपके घर की जो नकारात्मक चीजें होती है, बुरी शक्तियां होती है, नजर दोष होता है, उसको वहीं पर समाप्त कर देता है और सकारात्मक शक्तियों को आपके पास अपने आप ही आमंत्रित करता है। दोस्तों नवरात्रि के दौरान इस बात का भी ध्यान रखें कि अगर सुबह के समय आपके द्वार पर कोई भिखारी आ जाता है, आपके द्वार पर कोई गोमाता आ जाती है, आपके द्वार पर कोई पशु आ जाता है, तो दोस्तों उनको कभी भी खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। यह आपको नियम बना देना चाहिए। बाकी दिनों की हम बात करें या नहीं करें, लेकिन नवरात्रि के दौरान दोस्तों धरती पर देवी रूप ज्यादा आकर्षित होते हैं। अपने आप ही पता नहीं किस रूप के अंदर कोई देवी देवता आपके घर के अंदर आ जाए और आपके बुरे शब्द या आपके द्वारा दी गई अवहेलना उन्हें अगर क्रोधित कर देती है तो वह आपके घर पर दोबारा लौट कर नहीं आते। इसीलिए बस आपका कुछ लगने वाला है, आप 1 रुपए 2 रुपए अपनी सामर्थ्य अनुसार कोई साधु बाबा कोई भिखारी आपके घर के ऊपर आ जाता है तो सबसे पहले तो आप उन्हें रुपया भी न दे, बस आप उन्हें खाने के लिए कुछ चीज दे, क्योंकि दोस्तों नवरात्रों के दौरान अन्नदान बहुत अच्छा माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि अगर आपने अन्न का दान कर लिया तो समझ लीजिए कि आपको सर्व सुख प्राप्त हो गया। अन्न के माध्यम से ही आपको सब चीजें मिल जाती है, तो फिर आपको क्या करने की आवश्यकता रहती है। इसीलिए नवरात्रि के दौरान अपने द्वार पर सुबह के समय अगर कोई आता है तो आप उसे कुछ न कुछ देकर ही आप घर से विदा करें। दोस्तों अब एक विशेष उपाय की बात करते हैं कि नवरात्रि के रोज सुबह आपको एक उपाय कर देना चाहिए, निश्चित तौर से धन से भर देती है देवी माँ लक्ष्मी आपका घर में। तो दोस्तों आपको क्या करना है, साधारण सा उपाय है, कोई विशेष खर्च नहीं होने वाला है, ना ही आपको कोई प्रकार का कोई समस्या आने वाली है। नवरात्रि के दौरान दोस्तों आपको जरूरत होती है आपके आसपास सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने की, जो कि दोस्तों तुलसी के माध्यम से संबंध होता है। दोस्तों वैसे तो तुलसी को दीपक हमेशा हमने भी आपको कितनी बार ही बोला है कि तुलसी को दीपक रात्रि के समय जलाना चाहिए और तुलसी के आगे रात्रि के समय दीपक जलाकर तुलसी मंत्रों का जाप करना चाहिए। माँ तुलसी की कृपा बनी रहती है। लेकिन दोस्तों नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान आप क्या करें कि एक नियम बना ले कि घर के अंदर जो तुलसी का पौधा है सुबह ब्रह्म मुहूर्त के अंदर अर्थात कि सूर्य उदय होता है और आप भगवान सूर्य देव को जल देते हैं, उसी समय एक नियम बना ले कि उस समय आप एक शुद्ध घी का दीपक तुलसी के आगे जरूर करें और साथ ही साथ धूप दीप अगरबत्ती भी आपसे संभव हो तो ज्यादा से ज्यादा आप करें, क्योंकि दोस्तों नवरात्रों के दौरान तुलसी माता को सुबह और शाम के समय, वैसे भी आगे कार्तिक का महीना होता है, समझ लीजिए कि कार्तिक महीने के अंदर जितनी ज्यादा तुलसी की पूजा की जाए उतना ही ज्यादा आपको प्रभाव देखने को मिलता है, क्योंकि दोस्तों कार्तिक का महीना तुलसी माता को समर्पित महीना होता है। और अगर आप इन दिनों के दौरान तुलसी को सुबह और शाम घी का दीपक करते हैं, आप उसके अंदर एक लवंग या एक इलायची डाल सकते हैं ताकि उसकी सकारात्मकता आपके घर के पूरी तरफ आवरण बना लेती है। और दोस्तों अगर समझ लीजिए कि माँ दुर्गा को इस चीजों की, माँ लक्ष्मी को इन चीजों की सुगंध मात्र ही पड़ गई,
आपको तो समझ लीजिए कि आपके घर के अंदर उनका स्थायी निवास हो जाता है और आने वाला जो आपका समय रहता है बहुत ही अच्छा रहता है। आने वाले समय के अंदर आपको किसी भी प्रकार की कोई विपदा का सामना नहीं करना पड़ता। इतना प्रभावशाली और ये छोटा सा उपाय है, बस आपको करना कुछ नहीं है, ना आपकी कुछ ज्यादा लागत आने वाली है। समझ लीजिए कि आप देवी देवताओं को अपने घर में आमंत्रित कर लेंगे, माँ दुर्गा को आप अपने घर के अंदर आमंत्रित कर लेंगे तो आपको किस चीज की जरूरत पड़ने वाली है और आपके जीवन के अंदर कभी भी किसी प्रकार का कोई दुख दारुण्य नहीं रहने वाला है। दोस्तों इसी तरह एक नियम बना ले कि नवरात्रों के दौरान रोज सुबह आपसे जितना ज्यादा हो सके, ऐसा नहीं कि आप हजारों रुपए खर्च करें, आप 10 रुपए भी खर्च कर सकते हैं, हजारों रुपए भी खर्च सकते हैं अपने सामर्थ्य के अनुसार। जितना ज्यादा हो सके नवरात्रि के पूरे 9 दिनों के दौरान जो छोटी छोटी कन्याएं हैं आप उनको खुश रखने का प्रयास करें। जैसे कि आप उन्हें कुछ खाने की चीजें दे, आप उनकी शिक्षा से जुड़ी चीजें उनको दे, आप उनके पहनने से जुड़ी चीजें दे, आप उनको उनकी जरूरत का सामान दिलवाएं छोटी कन्याओं को, तो निश्चित तौर पर दोस्तों आपके घर के अंदर अपने आप ही बिना पूजा पाठ किए ही आपको माँ दुर्गा का फल प्राप्त हो जाएगा। देवी दुर्गा सदैव आपके घर के ऊपर, आपके जीवन के ऊपर प्रसन्न रहती है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि यह जानकारी जो नवरात्रि से जुड़ी थी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारियां देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहे ताकि माँ दुर्गा की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। जय माँ दुर्गा मित्रों, धन्यवाद मित्रों।